हेलो गाइस, मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का क्लास 12th का फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर, 5वां चैप्टर लेके आया हूँ। जो हमारा 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। क्या है दोस्तों? प्राथमिक क्रिया। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल में अगर आप नए हो या भूले भटके कहीं से आ गए हो, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक सिर्फ जरूर कर देना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि आपकी तरह और भी बच्चे फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा जैसे जैसे मैं स्टार्ट करूँगा आप अपना कॉपी और पेन साथ में निकाल कर रख लें। ठीक है, कमर कस लें और कान में लीड लगा लें। ठीक है दोस्तों, ईयरफोन लगा लें जो भी हो आपके पास, और साथ साथ लिखते चलना, आसान भाषा में जो भी बताऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करें, लेट्स गो। देखो दोस्तों, चैप्टर हमारा प्राथमिक क्रिया। इसमें ना हम 5 क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैसे है तो प्राथमिक क्रिया, लेकिन 4-5 क्रिया बता रखा है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, पंचम क्रिया। शुरू में आपको दिक्कत होगी जब आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे ना, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। एक बार स्कूल में पढ़ लोगे, ट्यूशन वगैरह पढ़ते तो वहाँ पढ़ लोगे, और एक बार वीडियो देख लोगे। ठीक है, तो देखो प्राथमिक क्रिया, ठीक है, 5 क्रियाओं का एक्सप्लेन करूंगा और इसमें से हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 4 है, और 4 में से 3 मेन है। समझ में आ गया? जैसा कि हमारा नाम ही चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्रिया पता क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक क्रिया मतलब जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है माफी चाहूँगा खांसी के लिए, बार बार खांसी थोड़ी हो रही है। देखो, प्राथमिक क्रिया प्रकृति में जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है ना दोस्तों, जो भी संसाधन क्या होता है? हर एक वस्तु जिससे हम एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती है। अब वो अनाज भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी डेली बेसिस पे इस्तेमाल आप लोग करते हैं। ठीक है तो प्रकृति में जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है ना, उसका मानव सीधा उपयोग करता है, अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का मानव क्या करता है? सीधा उपयोग करके, सीधा उपयोग का मतलब है डायरेक्टली उपयोग करता है, उसमें कोई हेर फेर नहीं करता है, और अपने इच्छाओं और ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ में आया? फिर से पढ़ो। जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है ना, बाय नेचर के थ्रू जो मिला हुआ है, वो उसका मानव क्या करता है? डायरेक्टली इस्तेमाल करता है। जैसे जंगल से लकड़ी प्राप्त करना, अब इसमें कोई बदलाव करता है? नहीं करता ना, डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा है ना। जंगल से लकड़ी लाया, बस जो चीज़ बनाना बना दिया, जो चीज़ मतलब जलाना है जला दिया, सीधा उपयोग कर रहा है ना, डायरेक्टली उपयोग कर रहा है, इसमें कुछ बदलाव नहीं कर रहा है। वन से लकड़ी प्राप्त करना, भोजन संग्रह करना, भोजन संग्रह मतलब भोजन को इकट्ठा करना, जंगल से फल फ्रूट कंदमूल वगैरह इकट्ठा करके खाते हैं ना, वही संग्रह करना कहलाता है। संग्रह मतलब इकट्ठा। आगे क्या? आखेट करना, आखेट मतलब शिकार करना। ठीक है दोस्तों, और मछली पकड़ना, भाई नदियों से देखते हैं मछली पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ के खा लेते हैं बना बुनू के। समझ में आ गया? तो इसमें हमने कोई हेर फेर बदल किया? नहीं किया। अगली क्रिया में हेर फेर बदल होगा। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में समझ में आ गया। फर्स्ट में क्या है कि भाई जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उसका सीधा उपयोग करता है मानव, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। समझ में आया? इजी लैंग्वेज लिख लो दोस्तों, आता ही आता है क्वेश्चन इस पे। समझ में आ गया प्राथमिक क्रिया। अब देखो सेकंड क्रिया, द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया ना, ये विनिर्माण भी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विनिर्माण। विनिर्माण, ये विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण मतलब नए प्रोडक्ट का बनना। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मानव ना ज्ञान, कौशल, बुद्धि का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके, तकनीक मतलब मशीन वगैरह का प्रयोग करके क्या करता है? कच्चे माल को
मूल्यवान वस्तु में बदल देता है। मूल्यवान वस्तु मतलब जिसका रेट बढ़ जाए। कच्चे माल से क्या करता है? मूल्यवान वस्तु में बदल देता है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। इसीलिए तो इसका नाम रखा गया विनिर्माण, मतलब प्रोडक्ट बनाना, नए प्रोडक्ट द्वितीय क्रिया में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे लकड़ी हमने जंगल से प्राप्त किया डायरेक्टली, और ज्ञान कौशल तकनीक का उपयोग करके हमने क्या किया, इसमें बदलाव कर दिया, मूल्यवान वस्तु में बदल दिया। कैसे बताऊं कैसे? देखो, लकड़ी से हमने कुर्सी बना दिया, तो मूल्यवान मतलब रेट बढ़ जाएगा ना दोस्तों। लकड़ी की कीमत मान लो 100 रुपये है, तो कुर्सी की कीमत कितने, 400, 500, 1000 रुपये भी हो जाती है ना। जितना बढ़िया कुर्सी उतना बढ़िया रेट। समझ में आ गया? विनिर्माण मतलब मूल्यवान वस्तु में बदलना कच्चे माल को। फर्नीचर बनाना, देखते हो दोस्तों फर्नीचर की कितनी कीमत होती है, और वही लकड़ी की कीमत पहले क्या थी, तो वही कहते हैं कच्चे माल से नए माल में बदल देना। ठीक है, मतलब मूल्यवान वस्तु में बदलना। टेबल बना देना। और आगे देखो, कपास हमारा कच्चा माल है, कपास से हमने किसे बदल दिया, कपड़ा बना दिया। अब कपास की कीमत क्या, 50 रुपये, 10, 20, 30 रुपये बोरी थी, और वहीं कपड़ा बन गया, एक कपड़ा 400 से 500 रुपये की आती है, 1000, 2000, 4000, 5000 आती है ना दोस्तों। फिर समझ में आ गया? तो है ना आसान, मजा आ रहा ना। विनिर्माण भी आ जाता है लिखा हुआ। समझ में आ गया? मतलब कच्चे माल को नए माल में बदल देना, मूल्यवान वस्तु में बदलना। ठीक है, हो जाएगा। इससे इसमें बदलते हैं। आगे देखो, तृतीय क्रिया क्या है। तृतीय क्रिया मतलब तीसरी क्रिया। इसमें ना मानव, इसमें सेवा की बात करता है। किसकी बात करता है? सेवा। मानव और परिवहन द्वारा जो सेवा दी जाती है ना दोस्तों, उसी को कहते हैं तृतीय क्रिया। अब भाई चौंकना मत, आप कहोगे भाई मानव और सेवा, चल मानव का तो मान सकते सेवा करता है, लेकिन परिवहन कैसे सेवा करता है? गजब हो गया भाई, परिवहन भी सेवा करता है, हर चीज सेवा करता है दोस्तों। देखो, परिवहन मतलब यातायात के साधन क्या करता है? वस्तुओं को, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है ना। अरे तो भाई सेवा ही तो कर रहा है भाई। परिवहन वस्तु और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहा है ना, तो सेवा कर रहा है। और मानव एक दूसरे की सेवा कर रहा है मदद करके। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, बैंकर। समझ में आ गया? तो ये क्या कर रहे हैं? सेवा देने का तो काम कर रहे हैं। समाज में हर कोई एक दूसरे की सेवा कर रहा है, छोटे से लेकर बड़े तक, सरकारी नौकरी से लेकर प्राइवेट नौकरी तक, बिजनेस वाले से लेकर जॉबर तक। समझ में आ गया दोस्तों? हर कोई एक दूसरे की सेवा करके मेवा खा रहा है। मेवा खाने का मतलब पैसे लेता है। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ फ्री फंड वाला सेवा नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो तृतीय क्रिया मतलब सेवा। दो वर्ड नाम यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीज, कि मानव और परिवहन द्वारा जो सेवा दी जाती है। समझ में आ गया? है ना? गर्दा उड़ा दो फिर गर्दा। देखो नेक्स्ट है चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रिया, ये इसमें उतना पूछा नहीं जाता, हमारा जो मेन मोटिव था वो इन तीनों का था। ये तीन बहुत बार आए हुए डेफिनेशन के साथ। ठीक है, पूछता है, बाकी ये एक नंबर के हैं। कहता है चतुर्थ क्रिया का मतलब बताइए, अर्थ बताइए। तो चतुर्थ क्रिया में ना दोस्तों, खोज, अनुसंधान मतलब वही होता है कि जरूरत है रिसर्च करने वाला। खोज, अनुसंधान, नई नई चीज़ों की जो खोज करता है, वैज्ञानिक, ये इसमें आ जाते हैं चतुर्थ क्रिया में, आविष्कारक करने वाले। ठीक है दोस्तों, बस खत्म, ज़्यादा नहीं है ये। पंचम क्रिया में ना हमारे जज आते, निर्णयकर्ता, वकील वगैरह। जज निर्णयकर्ता, जो निर्णय देने का काम करते हैं, प्रशासन चलाने का काम करते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? बस खत्म हो जाएगा। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, इग्नोर मत करना। आगे बढ़ते फिर कर लो इसको। इसका अगला क्वेश्चन समझना दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है टॉपिक भी यही है, मैं टॉपिक वाइज चलूँगा और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और आसान भाषा में बताऊंगा। आप ये लिख के लीजिए, लिख लीजिए साथ ही साथ, क्योंकि जितनी आसान भाषा में बताऊंगा ना, उतनी आसान भाषा में शायद भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, आप चेक कर लो, देख लो, फिर बोलना, फिर देखना मेरे वीडियोस। देखो, चलवासी पशुचारण से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्राथमिक क्रिया, जो हमारा चैप्टर का नाम है 5वां, ये जो चैप्टर है ना 5वां, इसमें सिर्फ हम कृषक के बारे में पढ़ेंगे। चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है,
मिश्रित कृषि मतलब कृषि के बारे में, ये चैप्टर ही कृषि पर पूरा निर्भर है। समझ में आ गया। और इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है। समझ में आ गया दोस्तों। लास्ट में आपको ये भी बता देंगे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण नाम से समझना अर्थ। चलवासी पशुचारण, चलवासी मतलब चलना, पशुचारण मतलब पशुओं के साथ, है ना मजेदार। फिर भाई चलवासी पशुचारण का मतलब क्या है कि भाई इसमें पशुचारक, पशुचारक मतलब पशुओं को चराने वाला अपने पशुओं के साथ चारे, चारे मतलब खाना जो पशुओं को देते हैं, चारे और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित मतलब आवागमन इधर से उधर करते रहते हैं। समझ में आ गया। उसको क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण। तो अब बताओ फिर, आसान है या नहीं? समझ में आया? पशुचारक अपने पशुओं के साथ किसकी तलाश में? 2 चीज। चलवासी पशुचारक 2 चीज की तलाश में, खाना और पानी, क्योंकि खाने के बाद सीधा पीना होता है ना, और इसके बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो चारे और पानी की तलाश में अपने पशुओं के साथ इधर से उधर आवागमन करता रहता है। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्तों? अब देखो इसकी विशेषता क्या क्या है। हेडिंग वाइज हमें लिखना है। हेडिंग बना के एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना कभी भी। ठीक है, पूंजी मैंने हेडिंग बनाया है, इसमें क्या लिखोगे कि भाई इसमें ना पूंजी प्रधान नहीं होता है। पूंजी प्रधान का मतलब वो प्रधान नेता वाला प्रधान जी नहीं। पूंजी प्रधान का मतलब है कि भाई समझना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। मतलब पशुओं के लिए अलग से कोई छप्पर वगैरह की व्यवस्था नहीं की जाती है इसमें। ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता पशुओं को पालने में। इसमें किसको पाला जाता है? प्राकृतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश मतलब प्रकृति में पाला जाता है, अलग से चारा इनके लिए खरीदना नहीं पड़ता है, जंगल झाड़ से ही चरा वरा के ले आते हैं। समझ में आ गया? जैसे गांव में चराते हैं ना, छोड़ देते हैं चरो। नेक्स्ट है पशुओं की देखभाल। भाई पशुओं की देखभाल में इसमें ना पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, मतलब इधर उधर घूम फिर के, और इनकी विशेष कोई देखभाल की जरूरत नहीं होती है। ये भी इसकी विशेषता है। एक होता है ना कि एक फार्म लगा देते हैं, छप्पर की व्यवस्था, बड़े फार्म की व्यवस्था की जाती है, अलग अलग तरीक़ों से देखभाल करते, तो इसमें ऐसा सीन नहीं है। नेक्स्ट है पशुओं के प्रकार, मतलब कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। तो एक ही समय में बहुत विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ऊंट हो गया, एक साथ। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है ना? ना क्लियर हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आगे क्या कहता है भाई इसमें पशुचारक भोजन, वस्त्र, शरण, शरण मतलब रहना पहना, औजार, यातायात, यातायात मतलब इधर से उधर चढ़ चुड़ के जाना, जैसे ऊँट पाल लिया तो ऊँट पर चढ़ते हैं, तो यातायात के लिए अपने पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। क्लियर है? हो जाएगा। अच्छा, अब 2 नंबर का, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, चलवासी पशुचारण की विशेषता बताइए। 5 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, 1 नंबर में भी। तो चलवासी पशुचारण अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? भाई पशुओं के साथ पशुचारक जल और चारे की तलाश में इधर से उधर आवागमन करते रहते हैं। बस खत्म। क्लियर? ठीक है, मिलते फिर अगले क्वेश्चन में। करो फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा टॉपिक भी है, वो है वाणिज्य पशुधन पालन से क्या अभिप्राय है तथा इसकी विशेषता बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक भी है, समझना। वर्ड से अब ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा तनिक से ध्यान दो। अब वर्ड के मतलब से समझा दूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अपने आप ही लिख दोगे। देखो वाणिज्य पशुधन पालन, इसका मतलब समझना। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी देता है। देखो वाणिज्य मतलब होता है व्यापार करना। ठीक है, क्या होता है? व्यापार, व्यापार करना। पशुधन मतलब ऐसे पशु पालना जिससे धन की प्राप्ति हो। ठीक है, इसमें ऐसे पशु पाले जाते हैं जिससे आय की प्राप्ति हो। तो वाणिज्य पशुधन पालन, समझ में आ गया? से क्या अभिप्राय है? तो भाई वही लिखेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। वाणिज्य पशुधन पालन मतलब
क्या अभिप्राय है इसकी विशेषता? तो वाणिज्य पशुधन पालन, भाई इसमें वे पशु पाले जाते हैं जिससे आय पैसा की प्राप्ति हो, इसमें वे पशु पाले जाते हैं जिनसे धन की प्राप्ति हो, वही है ना। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, हेडिंग वाइज लिखेंगे। पहला देखो फार्म की व्यवस्था की जाती है, फार्म की व्यवस्था हेडिंग इसको एक्सप्लेन करो, इसी को थोड़ा बड़ा चढ़ा के कर दो, आगे इधर उधर जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन से थोड़ा उठा के लिख दो बस। भाई इसमें ना पशुओं को पालने के लिए एक उचित स्थायी मतलब परमानेंटली फिक्स एक फार्म जहाँ वो रहते हैं, एक बड़े फार्म की व्यवस्था की जाती है जो बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? जैसे घोड़े का तबेला आपने देखा होगा, कितना बड़ा फार्म होता है और बहुत सारे घोड़े होते हैं वहाँ पे। समझ में आ गया? आगे बाड़ लगाना, भाई बाड़ अब क्या होता है ये समझना। बाड़ लगाकर इन पशुओं को ना अलग किया जाता है और चराई को नियंत्रित करने के लिए, चराई मतलब जो चराते हैं ताकि एक घोड़ा दूसरे घोड़े के चारे में मुंह ना मारे, बाड़ लगाकर एक दूसरे के से अलग करते हैं। देखो जैसे ये फार्म है, समझना दोस्तों, ये फार्म है, अब यहाँ पे ऐसे ये लगा दिया और हर खाने में ये एक घोड़ा रख दिया, ठीक है दोस्तों, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, हर खाने में एक घोड़ा और ये बाड़ लगा हुआ है, ये खाने बना दिए हैं। समझ में आ गया? मतलब एक तरह से अलग अलग सबको घर मिला रहता है इसमें। बड़ा फार्म होता है, छोटे छोटे बाड़ में इसको बाड़ लगाकर कैद कर देते हैं। समझ में आ गया? ताकि ये एक दूसरे के मुंह में, एक दूसरे के मतलब चारे में मुंह ना मारे, ठीक है दोस्तों? समझ में आ गया? बाड़ लगाकर अलग करना। आगे एक किस्म के इसमें पशु पाले जाते हैं, हाँ ये नहीं 50 किस्म के, 50 अलग अलग। देखो इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे भेड़ पाले, चाहे बकरी पाले, चाहे गाय बैल हो, चाहे घोड़ा हो। समझ में आ गया? क्लियर है? और इनसे खाल, मांस, ऊन, दूध प्राप्त करके धन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अच्छा, इसकी एक और खासियत बात पता है क्या है कि भाई ये ना वैज्ञानिक विधि से इनकी देखभाल की जाती है। हेडिंग क्या है? वैज्ञानिक विधि से देखभाल। भाई इसमें पशुओं को जो पाला जाता है उसकी देखभाल वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। हाँ अब देखो वैज्ञानिक ढंग, भाई मतलब इसमें ना फुल इसके प्रजनन पे, जनिक सुधार और इसकी बीमारियों का खास ख्याल रखा जाता है। और जब कुछ बीमार वगैरह पड़ जाते हैं ना तो तुरंत सुई लगाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे सुई। समझ में आ गया दोस्तों? इनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे इंसानों के तुरंत बीमार पड़ते हैं तो कैसे डॉक्टर वगैरह को दिखा देते हैं चेकअप के लिए, वैसे इनके भी चेकअप के लिए आ जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इनका ध्यान रखा जाता है। सुई घुसा देते हैं फिर। देखो अब कहता है कि ये कहाँ कहाँ ज़्यादातर वाणिज्य पशुधन पालन किन देशों में ज़्यादातर होता है? तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अर्जेंटीना, इन देशों में खासकर होता है दोस्तों। समझ में आ गया? मतलब एक तरह से विदेशों में, पश्चिमी देशों में ना ज़्यादातर होता है। ठीक है, जहाँ पे फार्म में लंबा चौड़ा फार्म लगा के पशुओं को पालते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे करें, कर लो फिर इसको।